अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो से हम बायोकेमिस्ट्री चैप्टर जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो बायोकेमिस्ट्री के लिए रास्ता हमवार करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले चंद पॉइंट है उसको आप लोग नोट करें। फर्स्ट वन पॉइंट कुछ इस तरह है कि इस कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं, ये पॉइंट नोट करें, इस कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं वो किस चीज़ से बने हैं, एटम से बने हैं। अब आप लोग हैरान होंगे कि किस तरह एटमों से बने हैं। इसलिए बने हैं क्योंकि एटम जो है हम इसको डिफ़ाइन इस तरह करते हैं कि द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड एटम। मतलब जितनी भी मैटर है उसकी जो बिल्डिंग ब्लॉक है या उसका जो यूनिट है वो क्या है, एटम्स है। मतलब जितनी भी मैटर्स है वो किस चीज़ से बने हैं, एटम से बने हैं। अब यहाँ पे सवाल ये प्रोड्यूस होता है कि मैटर हमारे पास क्या भला है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, मैटर जो है इसको हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि हर वो चीज़ जो वज़न भी रखती हैं और स्पेस भी ऑक्यूपाई करती हैं, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो इस कायनात में आप लोग गौर करें, एक चीज़ आपको इस तरह नहीं मिलेगा जिसका वज़न भी ना हो और जगह भी ना गिरे। हर चीज़ जगह भी गिरता है और उसका कुछ ना कुछ जो है वज़न भी होता है। तो मैटर जो है, मैटर किस चीज़ से बना है, एटम से बना है। अब मैटर जो है इसकी भी दो टाइप, मतलब इसको हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है नॉन लिविंग मैटर, मतलब नॉन लिविंग मैटर भी है, लिविंग मैटर भी है। हम जो है जानवर जो है, इसके अलावा प्लांट वगैरह जो है, जो लिविंग थिंग्स है उसको हम लिविंग मैटर कह सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो नॉन लिविंग है, उसको फिर हम क्या कहेंगे, नॉन लिविंग मैटर। तो मैटर जो है इसको हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, नॉन लिविंग मैटर और लिविंग मैटर। मतलब जो चीज़ सांस रखता है, जो चीज़ ज़िंदा हो, उसको आप लोग लिविंग मैटर कह सकते हैं। हम भी लिविंग मैटर में आते हैं, गाय, भैंस, इसके अलावा मुर्गियाँ, प्लांट जो है, मतलब जो चीज़ ज़िंदा है उसको आप लिविंग मैटर कह सकते हैं। जो चीज़ मुर्दा है, जिस तरह पानी है, हवा है, इसके अलावा पहाड़ है, ये चीज़ें क्या है, नॉन लिविंग मैटर में आते हैं। अब नॉन लिविंग मैटर जो है इसको आप लोग एक साइड पे रखें और लिविंग मैटर पे आए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बायोकेमिस्ट्री का वर्ड्स है ये दो चीज़ों से बना है। बायो मीन्स लाइफ, केमिस्ट्री मीन केमिस्ट्री, मतलब लाइफ की केमिस्ट्री या ज़िंदगी की केमिस्ट्री। अब यहाँ पे जो नॉन लिविंग है इसको हम साइड पे रखते हैं और लिविंग मैटर पे आते हैं। अब यहाँ पे जो लिविंग मैटर है, लिविंग मैटर, यहाँ पे एक और क्वेश्चन क्रिएट होता है कि ये जो है हम मानते हैं, पहले हमने कहा कि मैटर जो है एटम से बना होता है, तो लिविंग थिंग्स भी मैटर होते हैं। तो सवाल ये है कि ये किन किन एटमों से बना है, इसकी कंपोजिशन में कौन कौन एटम या कौन से एलिमेंट किरदार अदा करता है इसकी कंपोजिशन में, इसकी स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे ये सवाल आप लोग की बुक में हल किया हुआ है। तो ये सवाल किसने हल किया है, आप लोग की बुक में ये दिया हुआ है, आप लोग की बुक ने हल किया हुआ है कि लिविंग मैटर या लिविंग थिंग्स किस चीज़ से बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सल्फ़र। ये चीज़ें जो है आपस में मिलके एक लिविंग थिंग्स बनाता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाता है या एक लिविंग मैटर बनाता है। तो ये चीज़ें आपस में मिलके हमें क्या देता है, लिविंग थिंग्स देता है। अब यहाँ पे अगर ये चीज़ें आपस में मिल जाए तो क्या देगा, कंपाउंड देगा। क्या देगा, कंपाउंड। मतलब ये है कि जब कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सल्फ़र ये चीज़ें आपस में बॉन्ड वगैरह बना के, रिएक्शन करके आपस में बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड के रिज़ल्ट में आपके पास कंपाउंड आ जाएंगे। अब कंपाउंड जो है ये भी हमारे पास दो किस्म के हैं। कितने किस्म के हैं, दो किस्म के। अब कौन कौन से कंपाउंड है, एक को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दूसरे को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इसको भी आप लोगों ने साइड पे रखना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर आप लोगों ने आना है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये हमारे पास बहुत ज़्यादा है, मतलब करोड़ की तादाद में है। लेकिन हम इसमें कौन से जो है कंपाउंड उठा लेंगे, मेरा मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है करोड़ की तादाद में है, लेकिन
इन सब को हम छोड़ के सिर्फ वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कहते हैं, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या करते हैं, उठाते हैं। बाकी जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम गोली मारते हैं। तो बायोलॉजिकल किन ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहते हैं? बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ। अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो है या बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से हैं? एक है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है लिपिड, चौथा है न्यूक्लिक एसिड, पांचवा है विटामिन। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कहाँ पे स्टडी करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। यहाँ पे हम डिफिनीशन में आते हैं। बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड? यहाँ पे जो है बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन वगैरह, ये चीज़ें हम क्या करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। लेकिन ये कंपाउंड जो है, ये कंपाउंड लिपिड, कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो है, नीचे जो मैंने लिखे हुए है, इसकी कंपोजिशन, इसकी स्ट्रक्चर, इसके रिएक्शन कहाँ पे हम स्टडी करते हैं? इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, रिएक्शन, ये सारा प्रोसेस जो है ये कहाँ पे होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा। इसी वजह से हम बायो का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, बायो का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब ये है कि इस चैप्टर में आगे हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, इसकी कंपोजिशन भी देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे, इसकी रिएक्शन भी देखेंगे। इस तरह प्रोटीन का भी यही खेल होगा, लिपिड का भी यही प्रोसेस होगा। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इसको हम स्टेप बाय स्टेप आगे जो है पढ़ते हैं। और ये इंट्रोडक्शन वीडियो में उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे ज़ैन तबस्सुम सर्च करें या FB पर तो मेरा ID मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे यूट्यूब में भी आप लोग पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आएगी। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।